बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चनों वाले पुलाव भी कह सकते हैं, चनों वाली बिरयानी या चनों वाले चावल जो भी कह सकते हैं, इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए थे। और अगर आपके घर में कोई दावत हो या किसी ने आना हो, तो अगर आपका बिरयानी का प्लान ना हो, तो आप इस तरह के चनों वाले जो राइस हैं वो बना के मेहमानों के लिए या अपने घर वालों के लिए आप पेश कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसमें बस मैंने अपनी थोड़ी सी एडिशन की है और बहुत ही ज़बरदस्त ये चावल बन के तैयार हुए हैं। और ये देखें कितने कलरफुल और कितने मज़े के लग रहे हैं। और मुझे आई होप आपको ये मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये इसके साथ मैंने एक टमाटर की चटनी बनाई है। ये मैं पहले बना के चैनल पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है, मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। अगर फिर भी अगर आपको चाहिए हो रेसिपी तो मैं दोबारा भी बना के कभी बता दूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार, इस चटनी के साथ बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट दे रहे थे। और ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए थे। और चावल बनाने के लिए तकरीबन मैंने सिर्फ जो है 1.5 गिलास चावल लिए थे। गिलास थोड़ा मेरा बड़ा है, तो आप अपने जितने भी हिसाब के चावल लेंगे तो उसी हिसाब से आप जो है आप ले सकते हैं चीज़। मैंने ये एक दरमियाने साइज़ का जो है प्याज ले लिया था 1.5 गिलास चावलों के लिए। और इसको मैंने अच्छी तरह जो है डार्क ब्राउन करना है। अच्छी तरह इसका जो है मैंने जब इसको ब्राउन कर दिया था, तो दूसरी तरफ मैंने लहसुन अदरक पीस ली थी थोड़ी सी, क्योंकि ये इसमें चिकन तो ऐड ही नहीं होना, तो इसलिए लहसुन अदरक भी मैंने थोड़ा सा डाला था। आप अपने हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हैं। और लहसुन अदरक के साथ मैंने थोड़ा सा ना काली मिर्च भी इसमें पीस के डाल दी थी। और ये जब लहसुन और प्याज अच्छे से डार्क ब्राउन हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसमें हल्का सा जो है पानी डाल दूँगी और फिर इस पर ना ढक्कन दे दूँगी, ताकि इसका जो ब्राउन कलर है ना प्याज का, वो जो है वो पानी में आ जाए और वो मेरे चावल जो है अच्छे कलरफुल बने, जो पुलाव वाला जो है टेक्सचर वो आ जाए चावलों में। तो ये देखें, ये अच्छे से मैं प्याज को जो है डार्क ब्राउन कर रही हूँ। ये ब्राउन करने के ये देखें प्याज ब्राउन हो गया, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच जो है मैंने पानी ऐड किया था बस। अब ये जो है इसका सारा जो है कलर जो है ये सारा जो है ये देखें पानी में आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन दे दूँगी और ढक्कन देने के बाद जो है फिर मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। ये बहुत फ्लेवरफुल जो है पुलाव बनता है, जो राइस हैं ये बहुत मज़े के बनते हैं। रोज़ रोज़ इंसान बिरयानी भी नहीं बना सकता, तो डिफरेंट चीज़ें बनानी चाहिए, कभी चनों वाले कभी और किसी चीज़ के। तो ये बहुत ज़बरदस्त बने थे और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। ये देखें अब इसका सारा कलर जो है पानी में इस तरह आ गया। ऑयल भी यानी कि जो इसका ऑयल है वो भी ब्राउन ब्राउन हो गया। तो इस टाइम पे मैं इसमें तकरीबन मैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के जो हैं टमाटर वो जो मैंने काट के रखे थे वो, और हरी मिर्चें 2 से 3 अदद ये मैंने डाल दिए। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस इसमें मैंने नमक जो है तकरीबन 1 चम्मच के करीब डाला है। एक चम्मच ही है ये, बिल्कुल पूरा पूरा। इसके बाद मैंने जो है इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर जो है मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली है, क्योंकि राइस मेरे इतनी ज़्यादा नहीं, क्वांटिटी कम है, तो इसलिए मैं स्पाइसेस भी कम ही रखूँगी। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है स्पाइसेस डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी मैंने दालचीनी डाली है, और 2 ये थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी, 3-4।
अब मैंने इसमें जो है बिरयानी मसाला डाला था तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आप बिरयानी मसाला स्किप भी कर सकते हैं, घर का जो गरम मसाला होता है पिसा हुआ वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने और कोई स्पाइसेस नहीं इसमें ऐड किए। हाँ, मैंने आगे जाके इसमें थोड़ा सा अचार और 1 से 1.5 जो है लीमू जो है वो मैंने ऐड किया है बस। अब ये देखें, ये मैं इसमें थोड़ा पानी लगा रही हूँ। टमाटर जो है कभी किसी मौसम में इतने अच्छे सॉफ्ट इतने नरम आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है टमाटर गलते ही नहीं है, वो पेस्ट से ही नहीं बनता उनका। तो ये टमाटर ज़रा हार्ड से थे ज़रा। थोड़ी देर ढाँपने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने ज़रा इनको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी ये हार्ड थे तो फिर मैंने इनको 1 से 2 मिनट और ढाँप दिया था ज़रा स्टीम में। मैंने कहा ये नरम हो जाए। ये थोड़ा सा मैंने इसमें अचार ऐड किया। ये बहुत चटपटे और बहुत ही फ्लेवरफुल राइस बने थे। अब इस पे मैंने जो है चने डाल दिए हैं, ये तकरीबन होंगे हाफ़ ग्लास के करीब। तो ये जो है चने मेरे बॉयल किए हुए मैंने फ्रीज़ किए होते हैं, ये 1 दिन पहले ही मैंने बॉयल करके फ्रीज़ कर दिए थे। तो मैंने डाल दिए, मैंने कहा साथ साथ टमाटर भी गल जाएंगे, साथ साथ चने भी जो हैं भुन जाएंगे। टमाटर और चने बस साथ साथ भुनते जाएंगे। अब इनकी अच्छे से भुनाई करनी है। ये देखें अच्छे से ऑयल इसका निकल आया। खूब अच्छे से इसकी जब भुनाई हो गई, अब इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूँगी पानी। 1.5 गिलास चावल होते हैं तो फिर मैं 3 गिलास पानी डालना था, तो 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। बाकी 2 गिलास ये जो मैंने चने बॉयल किए थे इनका वाटर जो रह गया था, ये मैंने फ्रिज में रख दिया था रात को, तो ये मैं यूज़ कर रही थी। 2 गिलास ये था और 1 गिलास मैंने पानी का डाल दिया था। गिलास मेरा ज़रा बड़े साइज़ का है, आप जिस हिसाब से राइस लेंगे आप उसी हिसाब से पानी डालिएगा, उसी बर्तन के हिसाब से। अब मैंने इसमें जब इसको बॉयल आया तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। एक नींबू मैंने इसमें काट के डाल दिया था। जब चावलों का पानी 80% ड्राई हो जाता है ना, तो फिर बस इसका आप इसको दम दे सकते हैं। दम कम से कम आप 10 से 15 मिनट दें। यहाँ पे जो है इसका काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया है, 20% रह गया। मैंने ये तवा सा रख दिया, ये मेरा ऑल पर्पज़ तवा है, ये मैं हर काम के लिए इसे यूज़ करती हूँ। आप किसी भी चीज़ को नीचे रख के पतीले के और फिर दरमियानी बिल्कुल पहले थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पे, फिर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको आपने 10 मिनट के लिए, कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा 15 मिनट आप इसे दम दें। और मैंने बाद में इसमें थोड़ा सा जो है धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते और 2-3 जो हैं हरी मिर्चें इस पे डाल दिए, ताकि ये चनों वाले पुलाव लगे, चनों वाली बिरयानी लगे फ्लेवरफुल। इसमें मैं कलर भी ऐड करूँगी 2 तरह के। अच्छे से ये मैंने सारा फैला दिया इसमें। ये मैंने थोड़ा सा इसमें ज़र्दा वाला कलर डाला है, ज़र्दा कलर, थोड़ा येलो कलर डालूँगी इसमें, तकरीबन हाफ़ टी स्पून समझ लें।
येलो थोड़ा ज़्यादा डाला है। अब मैंने इनको दम पे रख दिया और इसके ऊपर कोई भारी चीज़, वजनी चीज़ रख लें। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे जो है चनों का पुलाव रेडी हो गया। चनों वाले चावल कह सकते हैं, जो भी कह दें। और ये देखें, अब हल्के हल्के हाथों से मैंने मिक्स करना है इन्हें। अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर दिया था। बिल्कुल लाइट हाथों से जो है चावल उठाने। बिल्कुल जूसी जूसी, मुझे इस तरह के ही राइस पसंद है। ड्राई राइस मैं नहीं, मुझे नहीं इतने अच्छे लगते। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने अब इनको प्लेट में निकालना है। ये मैंने प्लेट में निकाल दिए। ये देखिए मज़ेदार से हमारे राइस। साथ ये चटनी है, इसमें धनिया है, पुदीने और एक हरी मिर्च है और एक टमाटर है, नमक, बस सिंपल सी है। लीमू भी निचोड़ सकते हैं कुछ लोग, मैं नहीं लीमू निचोड़ती। और ये इतने मज़े के इस चटनी के साथ ये लग रहे थे, बहुत ज़बरदस्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। The end. To watch more, subscribe.